Hello everyone, this is Krishna here. I can be your mentor, your friend, your elder sister, whatever you want to place me as, जो भी आप मुझे रोल देना चाहेंगे. I'm here to talk in the process of teaching. मैं बहुत बार ऐसा होता है that I come to know that students who have failed in exams, कोई भी, whether it is a simple test in a competitive exam or in your exams in your schools etc., your colleges, whatever the case may be. देखो, जो बच्चा पास होता है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है उसके बारे में तो सब लोग बात करते हैं, खुद भी सबके साथ इंटरेक्ट करता है. और everywhere, there's a talk about the child who has scored well, and they enjoy the kind of glory they enjoy. लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं, they face that they suffer the kind of rejection everywhere, whether it is family, it is their friend circle, their college, their school, everybody. Nobody wants to talk about the failure. दूसरों को छोड़ो, खुद को फेल होने के बाद या बहुत कम मार्क्स स्कोर करने के बाद जो फीलिंग आती है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट आवरसेल्फ. तो हाउ टू सक्सीड, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, उसके बारे में तो सब बात करते हैं. लेट अस टॉक टुडे कि जब आप फेल हो जाते हैं, हाउ टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड हाउ टू फेस द वर्ल्ड. ये जो बातें मैं बोल रही हूँ एज अ स्टूडेंट बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. yes, I am teaching and I am a student as well. तो ये बातें बहुत बार मैंने भी फेस करी है कि जब बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया, खुद की नज़रों में अपने आप को दोबारा कैसे उठाना एंड सारी दुनिया को कैसे फेस करना. सबसे पहला, stop blaming the situation, stop blaming people and anything else. जब आप किसी एग्जाम में अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली स्कोर नहीं कर पाते हो, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं. बिकॉज थिंग्स वर नॉट. जस्ट अ मिनट, आई थिंक इट इज माय डॉटर. या सो आप भूल जाइए और ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि क्या हुआ था, क्या रीजन था. मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया होता तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता. या अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, बिकॉज ऑफ कोविड एवरीबडी वाज एट होम, आई हैड लॉस्ट माय ओन स्पेस. मैं कहाँ बैठ के पढ़ाई करूँ, मेरे पास कोई स्पेस नहीं था. घर में इतना शोर होता था, सब लोग टीवी देख रहे थे, ये कर रहे थे, मुझे कुछ वो नहीं मिला. दे मेरे को टाइम टेबल बनाने में कुछ हेल्प नहीं किया, मुझे टीचर अच्छे नहीं, मुझे अच्छा मेंटरशिप नहीं मिला. ये सारे एक्सक्यूजेस को आप एक साइड रख दीजिए एंड आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली कि क्या आपने अपना 100% दिया था. एंड बिलीव मी, यू विल गेट द आंसर. आपका जो इनर वॉइस है, आपकी जो इनर वॉइस है, वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी. एंड यू नो इन योर हार्ट, यू नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ योर फेलियर और ऑफ यू नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स. आपको बहुत अच्छे से पता होता है एंड वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले पता होता है कि क्यों ऐसा हुआ कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए या कहाँ पर आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन था. यू नो इट वेरी वेल. आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इतने सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं. तो सबसे पहले एक्सेप्ट द फैक्ट कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू हैव मेड सम मिस्टेक विच कैन नॉट बी करेक्टेड और जो कभी भी माफ नहीं करी जा सकती. आपने किसी की लाइफ में ले ली, ठीक है, किसी की जान नहीं ले ली है जो दोबारा वापस नहीं कर पाओगे. ठीक है, लाइफ में दोबारा वो मौका आपको शायद ना मिले कि आप उसी एग्जाम को अच्छे से लिख के पास करो. ऑब्वियसली टाइम तो हमारे हाथ से जो निकल गया निकल गया. सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, अपने आप से कह दो कि या आई नो एंड आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट स्कोरिंग गुड. या मैं इस एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस. ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, the consequence of doing so is you have mental peace. आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे क्या कहना है लोगों को, 10 लोगों को जाके क्या जवाब देना है, मेरे पेरेंट्स को क्या कहना है, सोसाइटी में क्या बोलना है, मेरे फ्रेंड सर्कल को क्या बोलना है. यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कितना भी एक्सप्लेन करेंगे, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू. बिकॉज
सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी सब सुनना चाहते हैं, जो सक्सेस नहीं पा पाता है उसकी स्टोरी को सुनने में, उसके एक्सक्यूजेस को सुनने में, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनने में nobody takes interest. If you are there, you will also do so. सक्सेस स्टोरी सुनने में सबको मजा आता है, फेलियर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसको सुनने में नहीं लोगों को इंटरेस्ट आता है ना। आप दे सीम टू बी एक्सक्यूजिव कि ये हुआ, ठीक है, कितनी भी कठिनाइयां आई, किसकी लाइफ में कठिनाइयां नहीं आती, सबकी लाइफ में आती। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उन सारे प्रॉब्लम से फाइट करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग ना। हम लोग एनिमल्स तो नहीं है कि हमारा सिर्फ दो ही काम है कि खाना ढूंढना, खाना और सोना, वो नहीं, उससे बहुत आगे हमें कुछ सोचना। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ माई फेलियर, आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ब्लेम मेरे ऊपर है, ठीक है, हो गया, माफ कर दो अपने आप को, ठीक है, सबसे मिस्टेक्स होती है, मैंने भी मिस्टेक किया, नाउ व्हाट टू डू। दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है। आपको जो हो गया उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। आपने कोई एग्जाम पास करना था, आपने पास नहीं कर पाए, कोई टेस्ट में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, एंड नेवर एवर टेक any you know this test and any kind of exams as ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा चांस मिल जाएगा लाइफ में, मिल तो जाएगा, लेकिन दिस इज अबाउट योर एटीट्यूड कि आपको दूसरा चांस मिल जाता है तो क्या आपने अपनी मिस्टेक सुधार ली, या उसको सुधारने के लिए क्या आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया। आपको रियलाइज करना है कि मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने इस एग्जाम में, इस टेस्ट में या इस पर्टिकुलर चीज में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर, ठीक है। अगर आप सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितनी जगह पर उन लोगों ने फेलियर का सामना किया है, बट दे हैव नेवर स्टॉप्ड, दे हैव नेवर गिवन अप, ठीक है। आगे बढ़ते रहना ही तो सक्सेस है ना। तो आप प्लान करिए कि अच्छा ठीक है, हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है। सी विशफुल थिंकिंग, डे ड्रीमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें कभी भी किसी को हेल्प नहीं करेंगी। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है ना, जस्ट थिंक ऑफ द लाइफस्टाइल व्हिच यू वांट, ठीक है। मैं अपने आप को 10 साल के बाद किस तरह की जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ। Do I want to keep on slogging, or I want some time for my family, I want some time for myself, I want to go to the destination where I would want to spend my days, holidays मुझे मनाना है जहाँ पे मुझे समुद्र किनारे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना है, लाइजरली क्या करना है, किस तरह की लाइफस्टाइल मुझे स्पेंड करनी है, कि मैं एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रह रही हूँ या फिर मैं किसी एक एक रूम किचन के घर में रह के अपना जिंदगी बिता रही हूँ। Have to think that, and that will motivate you. That will motivate you that what kind of lifestyle you want. See, माँ बाप का पैसा एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। आप कभी भी बिना कुछ करे अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये सारी किताबें बातें हैं कि क्या है पढ़ाई में क्या रखा हुआ है। पढ़ाई में जो बातें हैं वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस करके पता कर सकते हो। देखो, जो बच्चा जिसने स्कूल में बहुत ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई पे, मे बी मनी वाइज बहुत सक्सेसफुल हो, आप देखते हो क्लास इज अ डिफरेंट थिंग एंड मनी इज अ डिफरेंट थिंग। दे कैन बी मेनी पीपल हु हैव गॉट इनफ ऑफ मनी, फिल्दी रिच है, लेकिन दे डू नॉट हैव क्लास। क्यों? एजुकेशन नहीं, ठीक है। तो एजुकेशन का जो काम है विच ब्रॉडन्स अप योर होराइजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, आप उसको कभी लाइटली मत लीजिए। क्यों लाइटली मत लीजिए? बिकॉज ये आपके सोचने के तरीके को कहीं ना कहीं बहुत डीपली इफेक्ट कर रही है, ठीक है। आप जब आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, हमको लगता है क्या यूज है इसका लाइफ में, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन है। जब कल को सोचो 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तुम अपने वट एवर इज योर एज, जब तुम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठोगे, एंड दैट टाइम फॉर एवरी सिंगल वर्ड इफ यू हैव टू ओपन गूगल एंड फाइंड आउट द मीनिंग, यू आर नॉट एबल टू टेल इफ योर फोन इज नॉट अराउंड। थोड़े दिन बाद आपका बच्चा आपको पकड़ना चालू कर देता है दैट मॉम एंड डैड दे सीइंग द मीनिंग्स इन गूगल एंड देन दे आर टेलिंग। प्रोनाउंसिएशन आपको आता नहीं। आपकी बच्चे की नजर में आपकी इज्जत कम हो रही है, और जब वो आपको दिखता है ना, उससे बड़ा पेन जिंदगी में कुछ नहीं होता है।
कुछ चीजें ना आना इज फाइन, बहुत सारी चीजें ना आना एंड दैट योर चाइल्ड इज आइडेंटिफाइंग, उससे ज्यादा बेसिकली कुछ भी नहीं होगी। ये आज आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, भगवान ना करे आपको फेस करना पड़े, किसी और को अगर फेस करते हुए देखोगे, तब आप मुझे याद करोगे कि मैंने आपको क्या बातें करी थी। तो स्टार्ट प्लानिंग। फेलियर इज नथिंग, ठीक है, फेल हो गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन फेल हो जाओ, जिस दिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, उस दिन से नेक्स्ट एग्जाम की, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करते, क्योंकि आप अपनी बेसिक ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। आपका क्या दर्द है, सारे के सारे लोग आप ये करते हो कि आप सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हो, आप बताते हो कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम्स है। अरे दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको क्या मतलब, अभी आप बोलते हो कोविड चल रहा है, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है, घर बैठ के हमारी पढ़ाई नहीं होती। हैव यू एवर थॉट कि आपके पेरेंट्स की सैलरीज इंक्रीज नहीं हो रही, उनके बिजनेसेस बहुत कम हो गए, हाउ दे आर मैनेजिंग द हाउस, दे मे नेवर टेल यू कि वो किस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे हैं। चलो ठीक है, हो सकता है you're fortunate enough your family doesn't have that kind of problem। जरा अपने से नीचे की तरफ देखो, आपके यहाँ जो ड्राइवर्स हैं, आपके जो मेट्स हैं, उन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, they are not getting jobs, they are finding it so difficult to get 2 square meal। उनकी प्रॉब्लम सोचिए, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज सेल्फ जनरेटेड। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, दैट यू हैव टू स्टडी। आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, मे बी दैट इज नॉट इवन फार अवे कनेक्टेड विद द स्टडीज व्हिच यू आर टेकिंग राइट नाउ, बट इट हैज गॉट लॉट टू डू विद द डिसिप्लिन। ये जो पढ़ाई है, ये आपको डिसिप्लिन सिखा रही है, या आपका सोचने का तरीका ब्रॉडन कर रही है। ये जो पढ़ाई है, ये आपके अंदर क्लास लेके आ रही है, किस तरह से सोचना है, किस तरह से लोगों को ट्रीट करना है, कैसे जिंदगी जीना है, कैसे लाइफस्टाइल जीना है। वो मे बी योर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू विल नॉट यूज इन फ्यूचर, बट इन सब ने जो डिसिप्लिन आपको सिखाया, दैट यू विल लर्न इन फ्यूचर। ठीक है, so we'll keep talking about this in this series, where I'll talk how to face the failure and prepare yourself for the future. If you like it, do not forget to subscribe and hit the like button of my channel. Bye bye, आज के लिए बस इतना ही।